ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मंडला जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। बिलगड़ा हाई स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्र छात्राएं सीधे जन सुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर के सामने अपने प्राचार्य और एक शिक्षक के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई। छात्रों का कहना है कि गलत स्टाफिंग और लापरवाही से उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जबकि बोर्ड परीक्षा सिर पर है। 9 दिसंबर को आयोजित जन सुनवाई में मोहगांव विकासखंड के बिलगड़ा हाई स्कूल के 10वीं कक्षा के कई छात्र पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर के सामने बताया कि देवगांव मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक शत्रुघ्न सिंह मरावी को उनके हाई स्कूल में अटैच कर दिया गया, जिसके बाद प्राचार्य द्वारा वर्षों से हिंदी पढ़ा रहे अतिथि शिक्षक श्रवण झरिया को हटा दिया गया। छात्रों ने बताया कि अतिथि शिक्षक श्रवण झरिया की पढ़ाई और व्यवहार से वे पूरी तरह संतुष्ट थे, लेकिन उनके स्थान पर लगाए गए शत्रुघ्न मरावी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि वे हाई स्कूल की कक्षाओं को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। छात्रों का आरोप है कि सप्ताह में केवल एक दिन कक्षा में आने के बाद वे ये कहकर कक्षाएं लेना बंद कर चुके हैं कि उन्हें जल्द ही इस स्कूल से जाना है। छात्रों ने कहा कि इस स्थिति के कारण उनकी पढ़ाई पर भारी असर पड़ रहा है और कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा, जबकि बोर्ड परीक्षा में अब सिर्फ 1.5 महीना बचा है। साथ ही छात्रों ने प्राचार्य रोशनी अग्रवाल पर भी आरोप लगाया कि वे मंडला से आना जाना करती हैं और सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन ही स्कूल आती हैं। इससे सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं। छात्रों ने कलेक्टर से उम्मीद जताई कि उनकी शिकायत पर गंभीरता से कार्यवाही होगी। अतिथि शिक्षक श्रवण झरिया को वापस स्कूल में लगाया जाएगा और प्राचार्य तथा शत्रुघ्न मरावी के विरुद्ध उचित कदम उठाए जाएंगे। बताएगा हम जन सुनवाई में इसलिए आए हैं कि हमारे पुराने सर हिंदी वाले जो हैं उन्हें पुनः हमारे स्कूल में फिर से भेजा जाए। कौन से स्कूल से हो? शासकीय हाई स्कूल बिलगड़ा अपना लिंगामाल के अंदर भी जाती है। मैं विधायक रहा हूँ पिछले समय। हाँ बताओ। हमारे हिंदी वाले सर गेस्ट टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया है और उनकी जगह पे एक लापरवाह टीचर को रख दिया गया है। वो सर खुद बोलते हैं कि हमें कुछ पढ़ाते नहीं बनता, क्योंकि वो माध्यमिक शाला के टीचर। आप कौन सी क्लास में? कौन से विषय की बात कर रहे हैं? तो टीचर खुद कह रहे हैं आपसे कि पढ़ाते नहीं बनता, वो पढ़ाते नहीं बनता ऐसा बोले। और हमारे जो बच्चे ऑटो से आते हैं कांचड़ा मानेकपुर के, उस रोड से पढ़ा ना हो। आज शिकायत करी कि शिकायत करी कि वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऐसी बात बोल के क्या बोले टीचर? नहीं टीचर ला सकते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं पाते। इसका इलाज बताया प्रिंसिपल ने। पुरानी रोड आप चाहते हैं? पुरानी रोड में क्या दुर्घटना लोग बच्चे जाते हैं, एक भी ऑटो वाले दुर्घटना नहीं, बात ये हो रही है कि आप नहीं बोल सकते कि इससे नहीं पढ़ता। हमको पैसा नहीं, पंचायत में पैसा टीचर को पढ़ाते आना, आप अनुमति बस पढ़ाना चाहिए। आपके स्कूल में टीचर को तनख्वाह मिल रहा है, वो शासकीय सेवक। अगर वो खुद बोलता है कि पढ़ा नहीं पा रहा है तो ये शासन को उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर ये समस्या है तो मैं आपकी बात करूँगा। जी सर, आप मेरे को लिखा दो। लाए हो आवेदन? लाए हो? जी सर, आवेदन दे दो। आवेदन की कॉपी मुझे दो। सर कोई अगर सकता ये प्रतिलिपि निकलवाना पड़ेगा सर, एक ही आवेदन बचा है फिर हमारे। हाँ, एक आवेदन इसकी फोटोकॉपी लिख के मेरे को दे दो। जी झराक से निकलवा के, झराक से निकाल के। ये जो बच्चे आए हैं बिलगड़ा माल जो मोहगांव ब्लॉक में आता है, इनकी शिकायत है कि वहाँ पर कोई एक शिक्षक है जो अभी पोस्टिंग किए हैं, और वो जो पोस्टिंग किए हैं उनको सजा के रूप में पोस्टिंग किए हैं। ये हाई स्कूल के बच्चे हैं और जो टीचर हैं, टीचर का ये कहना है कि उनको पढ़ाते नहीं आता। अगर कोई शासकीय स्कूल में सेवा में है, अगर कोई शिक्षक अगर वो ये बोलता है कि उनको पढ़ाते नहीं आता है और विभाग उसके ऊपर अगर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो ये तो विभाग की दिक्कतें हैं। विभाग के ऊपर प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक रूप से है। कोई शिक्षक अगर ये बोलता है कि खुद को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकता क्लास के हिसाब से, तो फिर वो उसको नौकरी करने का हक नहीं है। और विभाग अगर उस पर चुप है तो विभाग के जो अधिकारी हैं
कहीं ना कहीं उसको पक्ष ले रहे हैं। तो बच्चों की जो सही एजुकेशन मिले इसकी पूर्ति तो हो ही नहीं पा रही है। क्योंकि ये विषय मेरे पास आया है, मैं इनके विभागीय अधिकारी से मिलकर इनकी समस्या का मैं समाधान कराऊंगा। सर, हमने शिक्षा व्यवस्था के विषय में पूछा था कि आज ये शिक्षा व्यवस्था आपके सामने कि एक टीचर कह रहा है मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा है। मंडला के और भी स्कूल में जहाँ भवन नहीं है, भवन है तो स्कूल टीचर नहीं है, वो बच्चे इसी तरह से जनसुनवाई में आते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई, एक बिल्डिंग और शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षकों को पढ़ाने का एक स्टैंडर्ड, उनका खान पान, शौचालय, बिजली, पानी, सब लगातार पेपरों में, लगातार मीडिया के माध्यम से ये मंडला जिले की पूरी एवं मंडला से लगी हुई क्षेत्रों में जो स्कूलों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जो इसी प्रकार के अलग अलग स्कूलों में ये समस्याएं लेके यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये निश्चित रूप से जो शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की बिल्कुल चरमराई हुई है और विभागीय अधिकारियों की किसी भी प्रकार से स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। कहीं बिल्डिंग बन चुकी है, ये कागजों में है, लेकिन बिल्डिंग है ही नहीं। शिक्षक जो अपनी सुविधा के हिसाब से जो शहरों के आसपास से जो है अपनी व्यवस्था, अपना लेन देन करके रोड किनारे शिक्षक आ जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में एक एक शिक्षक के पूरे स्कूल चला रहे हैं और एक एक और 4-4, 5-5 शिक्षक जो रोड किनारे वाले स्कूलों में है। तो यहाँ पर जो है इतनी हालत खराब है कि सिर्फ ले दे के पूरी शिक्षा व्यवस्था को अटैचमेंट के माध्यम से पूरा समाप्त कर दिया गया है और इससे जो विभागीय अधिकारी भी नहीं बच सकते, क्योंकि निश्चित रूप से उनको ये मालूम है कि किस स्कूल में कितने शिक्षक हैं और कौन क्या पढ़ा पा रहा है। क्योंकि पेरेंट टीचर्स के माध्यम से ये स्क्रीनिंग में जरूर आ जाता है कि कौन शिक्षक कितना पढ़ा पा रहा है और कौन नहीं पढ़ा पा रहा है। थैंक सर, हम समस्या का समाधान अभी कराना है सर। हाँ, तो अभी साहब आ गए हैं जी, तो आप जाओ, ये मैडम से आप बोल दीजिए कि ये करवा रहे हैं। चलिए जाइए, उसको रखें, ठीक, उनको भिजवाने के। सर, हम अपनी व्यवस्था से आए तो ठीक है, मैं गाड़ी अलग कर जी, अलग करवा दो सर। ठीक, ये रख लेना जी सर। क्या हुआ तुम्हारे साथ, आज जनसुनवाई में आए हो? जी, शासकीय हाई स्कूल बिलगड़ा माल के जो रेगुलर शिक्षक थे श्री श्रवण कुमार झारिया सर, जो हिंदी के शिक्षक, स्कूल से निकाल दिया गया है और उनकी जगह पर कोई लापरवाह टीचर को रख दिया गया है। और वो टीचर बोलता है कि मुझे पढ़ाते नहीं बनता है और वो टीचर माध्यमिक शाला का शिक्षक है और उसे हाई स्कूल में अटैच कर दिया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे सर, हिंदी वाले सर श्रवण कुमार झारिया, श्री श्रवण कुमार झारिया सर को फिर से स्कूल में बुलाना। और हमारी प्रिंसिपल मैम श्रीमती रोशनी अग्रवाल हैं, जो सप्ताह में 3 बार आती हैं और किसी चीज़ के उनसे शिकायत करते हैं तो वो शिकायत पर जोर नहीं देती। कोई निवेदन करते हैं तो वो मैडम जो है जो हमारी ओर ध्यान नहीं देती। इसलिए हम आज जन सुनवाई में आए थे। अतिथि शिक्षक श्रवण कुमार झारिया सर, हमें फिर से चाहिए। मेरा नाम सौरभ कुमार यादव है, 10वीं। मंडला से सीनू संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। छात्रों की ये शिकायत शिक्षा व्यवस्था में उपस्थित व्यवस्थागत खामियों को उजागर करती है। अब निर्णय प्रशासन पर है कि बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों की इस गंभीर समस्या का समाधान कितनी जल्दी किया जाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।